Hello students, welcome on RK Knowledge channel. Here is Prem sir from RK classes, standard 10th subject Maths 1. As per Maharashtra board textbook, we are taking chapter number 6. Chapter number 6 is statistics. We are solving practice set 6.1. We will concentrate today on direct method. स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से बोला गया है सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके डायरेक्ट मेथड का प्रैक्टिस करेंगे. सो इन फ्रंट ऑफ यू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज. फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स for their studies by direct method. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ भी होगी, हमें वैल्यूज से मतलब रखना है. क्वेश्चन के वर्डिंग से हमें मिला टाइम दिया हुआ है आवर्स में, मतलब स्टूडेंट कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं, और सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 0 से लेकर 2 घंटे 7 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 2 आवर से लेकर 4 आवर तक 18. सिमिलर वे दे हैव गिवन. नाउ द गिवन क्वेश्चन वी आर राइटिंग इन वर्टिकल स्टाइल. फर्स्ट इज क्लास कॉलम, देन क्लास मार्क, देन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी विल बी ओवर हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड लास्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम इन आवर्स we will write vertical form. 0 to 2 hours, 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, 6 to 8 hours, and 8 to 10 hours. Now check class mark. Class mark means midpoint. 0 to 2 middle value will be 1, 2 to 4 middle value will be 3, 4 to 6 middle value will be 5, 6 to 8 middle value will be 7, 8 to 10 middle value will be 9. Now student, the given frequency we are copying from textbook, from the question. It is 7, 18, 12, 10 and 3. These are the frequencies, means number of students. Now we have to multiply red column and purple column. 1 into 7 will be 7. 3 into 18 will be 54. 5 into 12 will be 60. 7 into 10 will be 70. 9 into 3 means 9 3s are, it will be 27. Now student, we have to add 2 columns. First frequency column we are adding. After addition we will get 50. It will be called summation of Fi. Then summation of Fi xi will be 218. 2 कॉलम को हमने प्लस कर लिया स्टूडेंट्स. अब फॉर्मूला लिखा जाए. मीन इज इक्वल टू, मीन इज डिनोटेड बाय x बार. मीन को x बार से दिखाया जाता है. फॉर्मूला समेशन ऑफ xi Fi अपॉन समेशन ऑफ Fi. नाउ हमने कैलकुलेट कर लिया है. समेशन ऑफ xi Fi कितना है स्टूडेंट्स? 218. 218 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Fi. टेबल में समेशन ऑफ Fi कितना है? 50. नाउ डिवाइड 218 बाय 50, यू विल गेट 4.38. 4.36 hours. After division 4.36 hours. Unit is required. Unit you have to write. Now by direct method we are solving second question. In the following table, the
toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. तो स्टूडेंट्स, जो टोल पे किया गया है वो कितने ड्राइवर्स द्वारा पे किया गया है वो इन लोगों ने टेबल फॉर्मेट में दिया है. टेबल को यूज करके हमें मीन फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मेथड से. सो टोल इन रुपीज एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स. चेक कीजिए, 300 से 400 रुपीज कितने ड्राइवर ने पे किया है? 80. 400 से 500 कितने ड्राइवर ने पे किया है? 110. 500 से 600 कितने ड्राइवर ने पे किया? 120. 600 से 700 रुपीज के बीच 70 ड्राइवर्स ने पे किया है और 700 से 800 रुपीज के बीच 40 ड्राइवर्स ने पे किया है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल फॉर्म. क्लास कॉलम, क्लास मार्क कॉलम, फ्रीक्वेंसी कॉलम. फ्रीक्वेंसी यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा. हमेशा जो सेकेंड लाइन दिया होता है क्वेश्चन में वही फ्रीक्वेंसी होता है. लास्ट कॉलम विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. हियर फर्स्ट कॉलम वी आर राइटिंग टोल इन रुपीज, 300 to 400 रुपीज, 400 to 500 रुपीज, 500 to 600 रुपीज, 600 to 700 रुपीज एंड 700 to 800 रुपीज. अब मिड पॉइंट देखा जाए, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क कहेंगे, एक्साइज से शो करेंगे. 300 से 400 के बीच 350, 400 से 500 के बीच 450, 500 से 600 के बीच 550, 600 से 700 के बीच 650 एंड 700 to 800 के बीच 750. करेक्ट स्टूडेंट्स? जस्ट यू हैव टू राइट मिड पॉइंट. नाउ गिवन फ्रीक्वेंसी वी आर कॉपिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक और फ्रॉम द क्वेश्चन. 80, 110, 120 ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है, सिर्फ हम कॉपी कर रहे हैं. 70 एंड 40. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड XI/FI. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 350 multiplied by 80 is 28,000. 450 multiplied by 110 is equal to 49,500. 550 multiplied by 120 after multiplication 66,000. 650 multiplied by 70, it will give you 45,500 and 750 multiplied by 40 will give you 30,000. Now add frequency column. Total of frequency column means n, that is summation Fi is 420 and summation of XI/FI column is 2,19,000. Now we are writing formula. Mean is equal to x bar. Students, mean का फॉर्मूला आपको अब याद रहना चाहिए. डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है समेशन XI/FI अपॉन समेशन FI. Now summation XI/FI from the table we are getting 2,19,000. So we will write 2,19,000 upon summation FI is 420. So we are writing 420. Now divide it, divide clear cut with correct way, we will get 521.43 rupees. It's your final answer. Now students, we are going to take third question by direct method again. This is your last question on direct method. Next time we will start assumed mean method. So be clear in this question. And at last I will give 3 questions for homework. That question you have to try on your own. A milk center sold milk to 50 customers. The table below gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by direct method. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है मिल्क सोल्ड इन लीटर एंड नंबर ऑफ कस्टमर. नंबर ऑफ कस्टमर को आप प्लस करेंगे तो ऊपर कितना दिया है? 50 आएगा. ठीक है. 1 से 2 लीटर कितने कस्टमर परचेज करते हैं? 17. 2 से 3 लीटर 13 कस्टमर परचेज करते हैं. 3 से 4 लीटर 10 कस्टमर परचेज करते हैं. 4 से 5 लीटर 7 कस्टमर और 5 से 6 लीटर 3 कस्टमर परचेज करते हैं. ठीक है. अब गिवन इंफॉर्मेशन को हम वर्टिकली शो करेंगे. फर्स्ट कॉलम क्लास, सेकेंड कॉलम क्लास मार्क, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी यहां पर है नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड लास्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट्स, क्लास के लिए हेडिंग है यहां पर मिल्क सोल्ड इन लीटर.
1 से लेकर 2 लीटर के बीच में, 2 लीटर से 3 लीटर्स के बीच में, 3 से 4 लीटर्स के बीच में, 4 से 5 लीटर्स के बीच में एंड 5 से 6 लीटर्स के बीच में परचेज करने वाले लोग। नाउ एक्सआई के लिए मिड पॉइंट निकाला जाए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, 4 और 5 के बीच में 4.5, 5 एंड 6 के बीच में 5.5। नाउ गिवन फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ कस्टमर कॉलम है उसे देखकर हम सिर्फ कॉपी करेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर दिया हुआ है हमें 17, 13, 10, 7 एंड 3। अब स्टूडेंट्स एक्सआई एफआई निकालने के लिए दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 25.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 32.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज योर 35.0, you can write 0. 4.5 multiplied by 7 is 31.5. 5.5 multiplied by 3 is 16.5. Now take total. Total of frequency column will be called N. Summation of Fi we can say 50. And summation of Xi Fi, the column you will plus, you will get 141. Now the formula mean is equal to X bar. Now you must remember the formula, summation Xi Fi upon summation Fi. Now check values from table and substitute in the formula. Summation Xi Fi is 141 upon summation Fi means total of frequency is 50. Now divide by 50, you will get 2.82 and unit is must. So unit we are writing liter, 2.82 liter. This way third question also over. Now this is your homework question number 4, homework question number 5, homework question number 6. Try and be perfect with direct method. Questions were very nice. Like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.